गरीब बहू को मिला रोज मॉडर्न ड्रेस पहनने वाला अमीर ससुराल। कॉलेज का मैदान रंग बिरंगी रोशनी और तालियों की गूंज से भर गया था। हर तरफ स्टूडेंट्स खड़े होकर जोर जोर से हंसी ठिठोली कर रहे थे। मंच पर एंकर ने बड़ी ही नाटकीय अंदाज में घोषणा किया, और इस साल की कॉलेज पोशाक प्रतियोगिता की विजेता है नंदिनी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नंदिनी अपनी बनाई हुई साधारण लेकिन बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहने मंच पर चढ़ी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में मेहनत की चमक थी। उसने जैसे ही ट्रॉफी हाथ में ली, पीछे से सीटियां और तानों की आवाज आने लगी। कुछ हाई स्टैंडर्ड दिखने वाली लड़कियां, जिनकी ड्रेसेस शहर के मॉल से खरीदी गई महंगी ब्रांडेड थी, उसके चारों तरफ आकर खड़ी हो गई। अरे वाह, ये देखो, ये चुग्गी वाली ड्रेस पहनने वाली लड़की फर्स्ट आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लगता है जजों की आंखों पर पट्टी बंधी थी। इतनी सस्ती सिलाई, और ऊपर से खुद ही सिल कर आई है। अरे बहन, ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन था क्या? लड़कियों की हंसी मैदान में गूंज उठी। नंदिनी ने अपने हाथों की ट्रॉफी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके गाल लाल हो गए और दिल जैसे टूट गया हो। क्या सचमुच मेरी बनाई ड्रेस इतनी बुरी है? क्या मैं सच में इन लड़कियों के मजाक के लायक हूँ? इसी दौरान भीड़ से एक लंबा चौड़ा स्मार्ट सा लड़का उनकी ओर बढ़ा। वो था प्रेम, कॉलेज का चर्चित स्टूडेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चित उसके पिता की फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी। बस करो, तुम लोगों ने जितना मजाक उड़ाना था उड़ा लिया। अगर मेहनत की कीमत समझ आती है ना, तो नंदिनी के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती तुम लोगों की। ओहो, ये तो नंदिनी का हीरो आ गया। चुप कर, वरना प्रिंसिपल तक बात चली जाएगी। वो सब धीरे धीरे वहां से खिसक गई। नंदिनी ने आंसू पोंछे। प्रेम उसके पास आया और धीरे से बोला, नंदिनी, तुम क्यों रो रही? तुम्हारी ड्रेस कमाल की है। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। लेकिन सब मेरा मजाक बना रहे थे। तुम भी जानते हो, मैं गरीब हूँ। मेरे पास तो पहनने को ठीक से कपड़े भी नहीं होते। सुनो, मेरी तुम्हारी ये सादगी जो है ना, ये बेहद ही खूबसूरत है। ये लड़कियां सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों की आड़ में ही जीती है, लेकिन तुम्हारे पास हुनर है। क्या सच में कोई मुझे पसंद कर सकता है, ऐसी गरीब लड़की को? थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठ गए। कैंटीन में सस्ती चाय की खुशबू और समोसे की आवाजाही चल रही थी। प्रेम, तुम्हारा शुक्रिया हर वक्त मेरा साथ देने के लिए। अगर तुम ना होते तो। नंदिनी, मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से पसंद करता हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ। नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैं तो गरीब हूँ। मेरे घर में खाने तक के लाले रहते हैं। मैं कैसे तुम्हें पसंद आ सकती हूँ? प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती नंदिनी। अगर तुम चाहो तो कॉलेज खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। समय बीतता गया। कॉलेज के आखिरी दिन सभी दोस्त अलविदा कह रहे थे। नंदिनी और प्रेम एक मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे। अब वक्त आ गया है। मैं अपना वचन निभाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नंदिनी? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी, सब कुछ उसे सच लग रहा था। हाँ, मैं तैयार हूँ। दोनों मंदिर के अंदर गए। पंडित ने मंत्र पढ़े। नंदिनी ने पुराने सलवार कमीज पहनी थी और प्रेम ने सादा कुर्ता, लेकिन उस छोटे से मंदिर में जैसे उनकी पूरी दुनिया समा गई। अब से तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा मेरी। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। प्रेम नंदिनी को लेकर घर चला आया। भारी भरकम फाटक के खुलते ही नंदिनी की आंखें चौंधी आ गई। चारों तरफ चमचमाती टाइलें, संगमरमर की सीढ़ियां, आलीशान झूमर और बड़े बड़े दरवाजे। ये सब देखकर उसे लगा कि जैसे वो किसी फिल्म की सेट पर आ गई हो। ये तुम्हारा घर है? इतना बड़ा? हाँ, और अब से ये तुम्हारा घर है। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, सामने एक लंबी सी महिला आई। वो थी कुंदन कौर सिंघानिया, प्रेम की माँ। उसका शाही अंदाज, हाथों में हीरे की चूड़ियां और रेशमी साड़ी किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उनके पीछे खड़ी थी रिया, प्रेम की छोटी बहन, जो मिनी स्कर्ट और हाई हील्स में इठला रही थी, और संध्या भाभी, जो डिजाइनर गाउन पहने मॉडल जैसी लग रही थी। उसकी पुरानी सलवार कमीज और घिसी हुई चप्पल देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। भाई, ये कौन है?
ये तो किसी गांव की लड़की लग रही है। इतने पुराने कपड़े, क्या सचमुच ये हमारी नई भाभी है? कुंदन कौर ने गुस्से में प्रेम की ओर देखा। प्रेम, ये सब क्या है? किसे लेकर आए हो? माँ, ये नंदिनी है, अब आपकी बहू और मेरी पत्नी। मैंने इससे शादी की है। पूरा हॉल खामोश हो गया। तभी सीढ़ियों से एक और शख्स उतरे। सफेद शेरवानी, सोने की घड़ी और चेहरे पर रौब। ये थे धनराज सिंघानिया, प्रेम के पिता। उन्होंने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से गरज उठे। ये मजाक है क्या? सिंघानिया परिवार की बहू ऐसी गरीब फटीचर कपड़े पहनने वाली होगी? बिल्कुल नहीं। नंदिनी का चेहरा झुक गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी की शुरुआत इतनी बुरी होगी। मैं कोशिश करूंगी सबको खुश रखने की। चुप रहो। यह रहने के लिए सिर्फ अच्छे संस्कार नहीं बल्कि स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, और तुम्हारे पास वो जरा भी नहीं है। पापा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो नंदिनी को स्वीकार करना ही होगा। ये मेरी पत्नी है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। परिवार वाले खामोश हो गए। मन मार कर सबने नंदिनी को घर में जगह दे दी, लेकिन ताने और कटाक्ष उसके स्वागत का हिस्सा बने। रात को जब दोनों अपने कमरे में आए, नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रेम, मैंने तो सोचा था सब मुझे अपनाएंगे, लेकिन यहाँ तो हर कोई मुझे तुच्छ समझ रहा है। तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम अपने हुनर से सबका दिल जीत लोगी। मुझे तुम पर भरोसा है। नंदिनी ने गहरी सांस ली और तय किया, मैं अपने कपड़ों के हुनर से ही सबको जवाब दूंगी। उसने पूरी रात बैठकर एक सुंदर सी साड़ी सिल दी। सुबह उसने वही पहनकर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा की और फिर रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। नाश्ते की टेबल पर सभी बैठे थे। नंदिनी थाली लेकर आई। उसने अपने हाथों से गर्मा गर्म पराठे परोसे। वाह, स्वाद तो अच्छा है। हाँ, खाने में तो हुनर है। खाना तो अच्छा बनाती हो। काश कपड़े भी वैसे ही अच्छे पहनना सीख जाओ। इतना सुनकर नंदिनी का दिल फिर से टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को जब सभी लोग आराम कर रहे थे, कुंदन कौर ने ऐलान किया, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है। यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। याद रखना, इस घर की बहू को डिजाइनर ड्रेस पहननी चाहिए, समझी? माँ जी, मैं खुद एक ड्रेस तैयार कर लूंगी। हाय राम, ये अपनी बनाई ड्रेस पहनेगी? लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। बेहतर होगा कि किसी डिजाइनर बुटीक से कुछ मंगवा लो, वरना सिंघानिया परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन नंदिनी ने ठान लिया था। वो रात भर बैठकर सुई धागे से एक लहंगा तैयार करती रही। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आने लगे। रिया और संध्या चमचमाती ड्रेस में हीरों से लदी खड़ी थी। जब नंदिनी कमरे से बाहर निकली तो सबकी आंखें ठहर गई। उसका हाथों से बनाया हुआ लहंगा भले ब्रांडेड नहीं था, लेकिन उसमें ऐसी सादगी और सुंदरता थी कि हर कोई देखता रह गया। वाह बहू जी, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ से लिया? मैंने खुद बनाया है। ये लड़की तो उम्मीद से ज्यादा हुनरमंद है। लेकिन रिया और संध्या अंदर ही अंदर जलने लगी। अगली सुबह घर में हलचल थी। कुंदन कौर ने ऐलान किया था कि आज पूरा परिवार नजदीक के बड़े मंदिर में पूजा करने जाएगा। नंदिनी ने सुबह सुबह उठकर गुलाबी रंग की अपनी बनाई हुई साड़ी पहनी। साड़ी भले ही महंगी न थी, लेकिन उसकी सिलाई और रंग बिरंगी किनारी ने उसे बेहद ही आकर्षक बना दिया था। माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों में गजरा और हाथों में चूड़ियां, उसकी सादगी में एक अलग ही निखार था। वहीं दूसरी ओर रिया और संध्या अपने अपने डिजाइनर शॉर्ट ड्रेस में सजी धजी थी। हाई हील्स और चमचमाते गहने पहनकर वो किसी पार्टी में जाने जैसी लग रही थी। भाभी जी, आप तो बिल्कुल देसी क्वीन लग रही हैं। मंदिर में पूजा करने जा रही हैं या गांव के मेले में नाचने? हाँ, और हम दोनों को देखो, बिल्कुल मॉडल्स लग रहे हैं। मंदिर के पंडित भी कहेंगे सिंघानिया बहू का जलवा ही अलग है। वो जानती थी समय ही सबका सच सामने लाएगा। पूरा परिवार कारों से मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर फूलों की दुकान और घंटियों की आवाज से वातावरण पवित्र लग रहा था। जैसे ही सब सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह की ओर बढ़े, पंडित जी ने हाथ जोड़कर रास्ता रोक लिया। माफ कीजिए बेटियों, लेकिन इन कपड़ों में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा। यहाँ छोटे कपड़े पहनकर अंदर आना मना है। रिया और संध्या सकपका गई। क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? हम सिंघानिया परिवार से हैं। बेटी, चाहे कोई भी हो आप, नियम सबके लिए बराबर है। ये स्थान आडंबर के लिए नहीं है, ये श्रद्धा के लिए है। देखो,
अब सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। कितनी बेइज्जती हो रही है। उधर नंदिनी और कुंदन कौर आराम से मंदिर के अंदर चली गईं। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और दीपक की लौ से वातावरण और भी पवित्र हो गया। नंदिनी ने श्रद्धा से सिर झुकाकर पूजा की। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू जी, आपके कपड़ों में भले महंगी चमक दमक ना हो, लेकिन उनकी सादगी और मर्यादा बहुत मूल्यवान है। ईश्वर इसी को स्वीकार करता है। कुंदन कौर ने पहली बार नंदिनी को गर्व से देखा। वापस आते समय रिया और संध्या चुप थी। कार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। घर पहुंचकर धनराज सिंघानिया लिविंग रूम में बैठे थे। तो कैसी रही मंदिर यात्रा? पापा हमें मंदिर में जाने नहीं दिया। हमारी ड्रेस देखकर पंडित जी ने रोक दिया। लेकिन हमारी नंदिनी को किसी ने नहीं रोका। उसकी बनाई साड़ी में सादगी भी थी और मर्यादा भी। शायद मैं गलत था। मैं कपड़ों की कीमत और शोहरत में इतना खो गया था कि असली सुंदरता देख ही नहीं पाया। नंदिनी, तुम सच में इस घर की असली बहू हो बेटा। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मुझे किसी महंगे कपड़े या गहने की चाह नहीं है। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उस दिन के बाद से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और संध्या, जो अब तक नंदिनी को ताने मारती थी, उसके पास आकर बोली, भाभी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाया, लेकिन असल में तुम्हारे बनाए कपड़े ही सबसे सुंदर हैं। हाँ, और हमें समझ में आ गया कि हर जगह डिजाइनर कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता। जगह और समय की गरिमा समझना ज्यादा अहम है। नंदिनी ने दोनों को गले से लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन सब तुम्हारी सादगी के आगे झुक जाएंगे। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं प्रेम, ये मेरी जीत नहीं बल्कि संस्कारों की जीत है। मोरल ऑफ द स्टोरी, गरीबी और अमीरी में फर्क कपड़ों की कीमत से नहीं बल्कि सोच की ऊंचाई से होता है। सादगी और मर्यादा कभी पुरानी नहीं पड़ती। गांव के प्रतिष्ठित और मान सम्मान वाले व्यक्ति हरिशंकर प्रसाद की हवेली में आज खास हलचल थी। ड्राइंग रूम में चाय की प्यालियां चल रही थी और बातों की चाशनी में शादी की मिठास घुल रही थी। उनकी सबसे छोटी बेटी स्नेहा की शादी तय हो चुकी थी। अब जल्दी से सगाई की तारीख निकाल लो। बिटिया के भाग्य का दरवाजा खुला है, अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, और शहर वाले बिटिया को भी बुला लेते हैं। अब उसकी राय भी जरूरी हो गई है। आखिर बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। छोटा बेटा दीपक, जो गांव में ही खेती बाड़ी संभालता था, बीच में बोलता है, भैया को बुला तो लीजिए, पर वो आएंगे अपने पूरे टशन में। और भाभी, अरे भैया, वो तो पूरा गांव सर पे उठा लेंगी। जो भी हो, आखिर बहू है हमारी। घमंड तो शहर की हवा में खुद ब खुद चढ़ जाता है। अगले दिन बड़े बेटे अभिषेक की सफेद एसयूवी हवेली के बाहर रुकती है। गाड़ी से उतरते ही उसकी पत्नी तान्या, जो कि एक बड़ी बिजनेसमैन फैमिली से थी, मोबाइल पर इंग्लिश में किसी से बहस कर रही थी। I told you, I don't want red orchids, only white. This is not some desi function, okay? गांव की मिट्टी में पली बड़ी बहू गीता, यानी छोटे बेटे दीपक की पत्नी, दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में झलकती थी समझदारी। OMG, ये कौन सी सदी का घर है? मिट्टी की गंध आ रही है या गाय के गोबर की? बहन जी, गांव की हवा में गोबर की भी खुशबू होती है और अपनापन भी। I need sanitizer. तान्या, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, यही तो मेरा घर है। ठीक है, पर एक बात पक्की है, स्नेहा की शादी किसी ठेठ देहाती तरीके से नहीं हो सकती। मैं इसे डेस्टिनेशन वेडिंग बनाऊंगी। डेस्टी क्या क्या क्या? बिटिया की शादी किसी होटल में? होटल? नो नो नो, एक रॉयल पैलेस, बीच साइड, लाइटिंग, प्री वेडिंग शूट, सब कुछ फर्स्ट क्लास। हमारी इमेज का सवाल है पापा जी। हमारे यहाँ तो शादी के दिन घर के आंगन में हवन होता है, बारात में खाट भी लगती है। अब ये सब कहाँ फिट होगा? माँ जी, खाट आप चाहे तो फोटोग्राफी के लिए लगवा लीजिए, विंटेज थीम में। जो भी हो, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी ननंद रानी की शादी उसके लिए सबसे यादगार हो, चाहे गांव हो या शहर। भाभी, आप तो हमेशा मुझे समझती हैं। पापा, अगर आप कहें तो मैं सारा खर्च उठा लूंगा, बस आपको मंजूरी देनी है। पैसे से शादी की रौनक खरीदी जा सकती है, रिश्तों की मिठास नहीं। हमारा गांव, हमारी परंपरा, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे झुकना पड़ता है। ठीक है,
करो ही डेस्टी का है डेस्टिनेशन भेडिंग। नंद स्नेहा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। एक और तान्या जो हर काम में चमक दमक चाहती थी, तो दूसरी ओर गीता जो अपने हाथ की मेहनत और दिल से किए गए काम में विश्वास रखती थी। देखो स्नेहा, तुम्हारी शादी कोई लोकल फंक्शन नहीं है। तुम्हें मेरी तरह एलिगेंट लगना है, क्लासी और ग्लैमरस। भाभी मैं तो सोच रही थी कुछ हल्का सा पहन लूं, जैसे गीता भाभी ने सिल कर दिया था वो गुलाबी वाला सूट, बहुत प्यारा है। Are you serious? That pink thing look like a curtain with laces. ये 2025 है डार्लिंग। सिलवाए हुए कपड़े अब सिर्फ टीवी सीरियल्स में अच्छे लगते हैं। ऐसा कहकर वो उसे मॉल में ले जाती है। मैम, ये लहंगा 75,000 का है। इसमें सरोस की वर्क है। ओह परफेक्ट। स्नेहा को ट्राई कराइए। और हाँ, एक कोरल लिपस्टिक, मैट फाउंडेशन और फॉल आईलैशेस भी पैक करवा देना। भाभी, इतनी महंगी चीजें जरूरी है क्या? डार्लिंग, स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं शादी में। सब मुझे देखकर सोचे, वाह ऐसी ननद मिली है समीर बहू को। जहां सारी बहू अपने तरीके से नंद स्नेहा को अपने पक्ष में करने लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर गीता अपनी कला को धागे में पिरोने में लगी थी। वो कहते हैं ना कि जिसे खुद की चमक पर भरोसा होता है, वो कपड़ों की दमक नहीं ढूंढता। देखो स्नेहा, ये जो बॉटल ग्रीन रंग की सिल्क बची है, इसमें अगर ये गोटा लगा दूं तो बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी तुम्हारी हल्दी के लिए। भाभी, मुझे तो यही पहनना है। तान्या भाभी की महंगी ड्रेस मुझे बहुत भारी लगती है। पहनावे में वजन हो ना हो, पर घमंड का बोझ बड़ा भारी होता है। बिल्कुल, आजकल की बहुएं फैशन दिखाती है, भावना नहीं। हमारी गीता तो रिश्तों को सीती है हर टाके में। लिसन, आई वांट अ फ्लोर लेंथ रफल गाउन फॉर द संगीत, कलर माउ विद सिल्वर शिमर, और हाँ, एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए। तुम शादी में खुद की शो लगाओगी या स्नेहा की? अ गर्ल हैज टू शाइन। और वैसे भी सबकी नजरें तो भाभी पर ही होती है। ये देखो स्नेहा, मेरी शादी की चुन्नी रखी थी, इसे मैं तेरे लिए नया बना दूंगी, थोड़ी कढ़ाई और बस। भाभी, अब तो सच में मेरी माँ जैसी हो गई हो। माँ जैसी नहीं, माँ ही समझ। तुझे विदा होते देख पल्लू गीला हो जाएगा मेरा भी। अब स्नेहा के मन में दो दुनियाओं की टक्कर थी, एक चकाचौंध से भरी हुई, दूसरी ममता से सजी हुई। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और तैयारी पूरी रफ्तार में थी, लेकिन ये तय था कि असली टक्कर लहंगे की कीमत की नहीं, सोच की थी। अब देखा, इंस्टा पर पोस्ट करते ही सब कमेंट करेंगे, #रोयल नन, #फैशन क्वीन। फोटो से ज्यादा यादें चाहिए बिटिया, जो दिल में बसे, इंस्टा में नहीं। भाभी लोग, मैं क्या पहनूं? ऑब्वियस है, मेरा लहंगा डिजाइनर पीस, जो दिल से पहनोगी वही अच्छा लगेगा। शादी का माहौल बन चुका था। हरिशंकर प्रसाद का पूरा परिवार गोवा पहुंच चुका था, वही डेस्टिनेशन जो तान्या के सपनों में पल पल बसता था। उसके कमरों की व्यवस्था हो चुकी थी, फूलों की सजावट, लाइटिंग और संगीत, सब कुछ भव्य था। I want rose petals in the entry part. And yeah, DJ should start with Beyonce and end with Punjabi beats. This is not some local jagran, okay? भाभी जी की शादी नहीं है, पर लग रहा है जैसे मिस यूनिवर्स का मंच सजा है। आजकल बहुएं सास से ज्यादा सपने देखती है और खर्चा भी उतना ही करती है। शादी से एक दिन पहले रात का समय था। गीता ने खुद के हाथों से बनाई अपनी ड्रेस एक बैग में रखकर अपने कमरे में टांगी थी। नीला रंग कढ़ाईदार फूलों के पैच जैसी सजी। सब तारीफ उसी देसी बहू की करेंगे। हंसते हुए तो ऐसी दिखती है जैसे खुद सिंहासन पर बैठी रानी हो। उसने धीरे से गीता के कमरे की ओर नजर डाली। कमरे में कोई नहीं था। तान्या धीरे से कमरे में जाती है, ड्रेस निकालती है और कैंची से उसका घेर काट डालती है। अब देखती हूँ कैसे चमकती हो अपनी देसी मेहनत में। अगली सुबह जब गीता ने ये सब देखा तो उसकी उम्मीद ही टूट गई। हे भगवान, मेरी ड्रेस ये किसने काट दी? कौन है इतना नीच? शादी में भी ईर्ष्या? अब क्या पहनूंगी? न स्नेहा की शादी में कुछ बन सकी, न खुद की इज्जत। भाभी, आप मेरी शादी की आत्मा हो, बिना आपके प्यार के ये सब अधूरा है। कुछ नहीं हुआ, पर्दे हैं, फूल है, थोड़ी कल्पना है,
अब सुई और धागे से इतिहास रचूंगी। फैशन की दुनिया में भी कभी कभी सुई और धागा ही असली डिजाइनर बन जाते हैं। जैसे सुबह होती है, सभी तैयार होकर समारोह स्थल की ओर जा रहे थे। समुंदर किनारे सुंदर मंडप, समुंदर की लहरों की गूंज और संगीत की मधुर धुन। अब आएगी मेरी ग्रैंड एंट्री, सभी की निगाहें मुझ पर होंगी। और तभी गीता आती है, सफेद और नीले पर्दों से बनी फ्लोई ड्रेस, गुलाब और मोगरे की फूलों से सजा हुआ हेयर बन और आंखों में आत्मविश्वास। जिसने रिश्तों को सींचा मेहनत की पानी से, उसे कोई आंधी उड़ा नहीं सकती। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। तुमने लाखों खर्च किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा ग्रेस इस देसी बहू में है। फूलों से बनी ड्रेस और इतनी गरिमा। गीता, तू तो रानी मालूम हो रही है। कौन डिजाइनर है इसका? वाओ, कितना यूनिक है ना। भाभी, अब मेरी शादी की सबसे सुंदर याद बन गई। दिल से बनी ड्रेस महंगे लहंगे से ज्यादा चमकती है। जब तान्या लोगों को गीता की तारीफ करते हुए देखती है तो तान्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गीता के पास जाती है। माफ करना गीता, ड्रेस मैंने ही काटी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे सुंदर दिखो, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। जो अपने दिल से रिश्ते निभाता है उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। मैंने बहुत गलत किया, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? भाभी, बहन की तरह रहे तो गलतियां भी रिश्तों को मजबूत बनाती है। आज मेरी स्नेहा ही नहीं, मेरे घर की बहुएं भी दुल्हन लग रही हैं। एक ने रोशनी से, दूसरे ने भावना से ये शादी सजा दी है। गरीबी और अमीरी से नहीं, नियत और मेहनत से घर रोशन होता है। अब समझ आया, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सादगी में जो प्यार है वो महंगे इत्र में नहीं है। चलो गीता, अब दोनों मिलकर अपनी नई ननद की विदाई की तैयारियां करते हैं, बहनों की तरह। दोनों देवरानी जेठानी नंद को एक भावुक विदाई देती हैं और अंत में एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सभी शिकवे शिकायतें भुलाकर एक नई शुरुआत करती हैं।